और दोस्तों कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और एक बहुत बढ़िया काम लेके आए हैं। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका 3 वीडियो में। लेकिन मैं देख रहा हूँ 55,000 इस चैनल पे सब्सक्राइबर होने के बाद आपको प्रॉब्लम बताया कि इस चैनल पे स्ट्राइक आई हुई है, कभी भी चैनल बंद हो सकता है। लेकिन फिर भी 55,000 सब्सक्राइबर होने के बाद, 55,000 लोगों की फैमिली होने के बाद केवल और केवल 10 या 12 लोगों ने हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करा। ये इससे पता चलता है कि यार मतलब आप कितना भी किसी के लिए कर लो, रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब क्यों कह रहा हूँ, आपको शायद थोड़ा सा ख़राब लगे, लेकिन इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर 55,000 लोगों ने इस पहले से हमें सब्सक्राइब कर रखा है, या पहले से अगर आपको अच्छा लगा जभी तो आपने करा, और उसके बाद जब बोला आपको कि ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारे साथ और आपको थोड़ी सी मदद करनी है, तो आप लोगों ने केवल 10 या 12 लोगों ने हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करा। तो आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इतना मतलब 55,000 में से 10-12 लोग ये क्या दिखाता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और नए चैनल का लिंक दे दूंगा, थोड़ा सा सपोर्ट करो। क्योंकि जब स्ट्राइक आ जाती है ना, तो एक तो मन नहीं करता बनाने का, दूसरी चीज़ होती है कि भरोसा नहीं रहता है कब चैनल डिलीट हो जाए। ऑलरेडी 3 चैनल पे स्ट्राइक आई और एक तो डिलीट ही हो गया। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ हाथ जोड़ के। अब मैं फिर आपको कल भी बोला था ये चीज़, आज भी बोल रहा हूँ, मुझे वो तो आदत है नहीं कि मैं आपको रोक के दिखाऊँ। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ, जितना कह सकता हूँ, जितना आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। तो लिंक दे दूँगा, आप नए चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। क्योंकि जब मेहनत जाती है ना 3 साल की, बड़ा ख़राब लगता है। आप बताओ, अगर आपने कोई कोर्स करा, कुछ भी कोर्स करा, कुछ भी करा, और आपकी कोई डिग्री ख़राब हो गई या फेल हो गए या कुछ भी हो गया, मतलब जो आपके हाथ में नहीं है वो काम आपके साथ हो गया, तो बड़ा ख़राब लगता है। सेम चीज़ मेरे साथ है, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं कोई भी किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट करता ही नहीं कभी भी जिसमें आप लोगों का नुकसान हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जेन्युइन चीज़ें आपको बताने की और जेन्युइन चीज़ें आपको समझाने की। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आते हैं आज के टॉपिक पर और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे, मेरी फुटवेयर की शॉप है, आप मुझे रेगुलर देखते हो तो पता ही होगा। अब फुटवेयर की शॉप पे ना माल कई बार हम खुद बनवाते हैं अपना, कई बार हम जैसे अलग अलग कंपनियों का है वहाँ से आपको मंगाते हैं। आज आपको एक छोटा सा काम बताएंगे, बिना 1 रुपये लगाए आप इस काम को कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। आप ये लगा लो, अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत ऐसी नहीं होगी कि आपको दोपहर में काम करना है, किसी बॉस के अंडर काम करना है, या फिर किसी के दबाव में काम करना। आप मेहनत अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो आपको कब काम पे जाना है। सुबह के टाइम जाना है, शाम के टाइम जाना है, दोपहर के टाइम जाना है। इस तरह का काम है और बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया काम है। पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को बहुत आसान से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब मैं यहाँ कुछ फ़ोटो लगा दूँगा, जब भी बंदा आता है ना, बहुत सारे सैंपल दिखाता। कई बार तो व्हाट्सअप कर देते हैं लोग कि ये नया माल आया, अगर कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर कर दो। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे नए बंदे हैं या फिर जो नई नई जगह जाते हैं, नए नए एरिया में जाते हैं, वो क्या होता है, पूरा एक बैग में ना बहुत सारे, जैसे फुटवेयर की है, मैं फुटवेयर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फुटवेयर बैग आपको थोड़ा, मेरी दुकान है तो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो वो एक बैग में एक एक सैंपल ले लिया और पूरा बैग स्कूटी या बाइक उनके पास जो भी रहता है उस पर टांग के अपना ले आते हैं। अब एक मार्केट में एक दिन निकल जाते हैं। अब एक मार्केट में चाहे 10 दुकानें हो, 15 दुकानें हो, 20 दुकानें हो, सब पे जाते हैं और उनको सैंपल दिखाते हैं कि ये हमारा नया माल है। और अगर बताना पड़े तो इंट्रोडक्शन देते कि मैं इस वहाँ से आया हूँ, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आया हूँ या इस मैन्युफैक्चर के पास से आया हूँ, ये माल अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए। अब उसने सपोज़ करिए आपको 50 सेट दिखाए, ठीक है। 50 में से बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप उसमें से कम 5 तो पसंद करोगे। अगर आपने 5 पसंद कर लिए, इसमें कैसे कैलकुलेशन चलता है इसको समझते हैं। 1 का 6 होता है, मतलब अगर आपने एक पेयर पसंद किया तो 6 का हो गया। अगर 5 किए तो आपको 30 हो गए। अब 30 को समझते हैं कि हम कितना इस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। 30 पे हम समझते हैं कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी कंपनी की बात करूं, किसी उसकी बात करूं, तो सूज का लेते हैं। सूज पे लगभग आप देखोगे 1000-1200 से कम कोई भी MRP नहीं होती है। 1000-1200 का मतलब है 30 से
कर दो तो कितना, 30,000। एक दुकान से आपको 30,000 का ऑर्डर मिल सकता है अगर आपको। और ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ ना, ये तो कुछ नहीं है। 5 और 10 सेट। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी बड़ी दुकान हो, थोड़ा सा अच्छा काम हो ना, आदमी 15-15, 20-20 सेट एक एक बंदा ऑर्डर करता है। और ये सिंगल पीस नहीं आते, फिर आपको कहता हूँ ये सिंगल पीस में नहीं आते। जितना भी जो माल होता है होलसेल का, ये सेट के हिसाब से 8 का भी सेट रहता है और 6 का भी रहता है। 4 के तो बहुत कम रहते हैं, नॉर्मली तो रहते नहीं, 8 और 6 के रहते हैं। अब 30 में अगर कंपनी से आपको अब ये समझाते हैं कि इसमें कितना कमीशन बनेगा, और लोकल का समझते हैं। अगर आपने 30 का ही लोकल का ले लिया, लोकल का रेट लगा लो 200 के आसपास, 30 का आपका कितने का बन गया, 200 के हिसाब से। जैसे स्लीपर्स वगैरह आते हैं, मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँ, इस तरह की जो चप्पल आती है 200-250 की रेंज इनकी बनवाने की कॉस्ट रहती है, लगभग मैन्युफैक्चर आपको दे देता है। अब ये बेचेंगे कितने में दुकानदार, उसकी अलग बात करूँ। पहले बात करते हैं कि आपको कमीशन कितना बनेगा, इस पर आप समझने की कोशिश करो। पहले वाला था कितने का, 30,000 का। इस पे जो ब्रांडेड होते हैं इन पे लगभग कभी 1% भी मिल जाता है, कभी 2% भी मिल जाता है, कभी 3% भी मिल जाता है। अलग अलग करता है कमीशन, इस पे अलग अलग रहता है, डिपेंड करता है हर बंदे का, हर कंपनी का या हर डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग। चाहे वो 1% दे, 2%, 3%। आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा क्या 1% से क्या हो जाएगा। 1% अगर आपको कमीशन मिल गया, उससे आप क्या कर सकते हो, इसको समझने की कोशिश करना। हम पहले 1% का ही लेके चलते हैं। आपने 30,000 का ऑर्डर लगाया, मैंने सपोज करिए मैंने 30,000 का ऑर्डर लगा दिया। अब 1% का कमीशन लगा ले तो कितना बन गया, 300 रुपये आपको एक दुकान से प्रॉफिट हो सकता है। इससे ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन कम से कम मान के चलो कि आप 300 रुपये का प्रॉफिट आपको हो सकता है। कितने, केवल 1% से। अगर इसी पे 2% का कमीशन लगा लें तो कितने का प्रॉफिट आपका, 600 रुपये का बन सकता है। और 1-2% तो बड़े आराम से रहता ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां 1-2% का प्रॉफिट दे देती हैं। आप कहोगे कि यार ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट आपको क्यों रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पैसा नहीं देना है। आप ये बात समझने की कोशिश करो कि डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पैसा नहीं देना। वो हर किसी आदमी को चाहिए कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। हर डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, क्योंकि आपके एक एरिया आपको दिया है, लेकिन आपको चाहिए ना कि यार ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों तक आपका माल पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो। तो उसके लिए ये बंदे रख देते हैं। और रखना क्यों, क्योंकि इनको कोई सैलरी तो देनी नहीं है। सपोज करिए हम कमा रहे 10%, ठीक है। अब हमने सोचा यार 1% रह चला भी गया तो भी मुझे 9% का फ़ायदा हो रहा है। अब इन्होंने 4 लड़के रख दिए, 6 रख दिए, 2 रख दी, जितना बड़ा है वो है उस हिसाब से लड़के रख दिए। और कई बार क्या होता है, अब इसी में आते सेकंड वाले पे। फिर हम आपके एक स्टेप और आगे बताऊंगा। अब जैसे लोकल माल होता है, जैसे कोई मैन्युफैक्चर होता है, कोई अपना कोई फुटवेयर बनाता है, इस पे क्या होता है कि इस पे और ज़्यादा कमीशन, इस पे तो कम से कम 10% से लगा के 20% तक कमीशन होता है, क्योंकि लोकल में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रहता है। ऐसे बंदों को भी सेम उन्होंने 2-4 लड़के रख दिए, बोला कि आप जितना सप्लाई करके आओगे, जितने ऑर्डर लेके आओगे, उसका आपको 10% दे देंगे। सपोज करिए इसने 6,000 का ऑर्डर लिया, ठीक है। 6,000 पे अगर 10% लगाएं तो कितना, 600 रुपये बन गया सीधा सीधा एक दुकान से। अब दिन में आपकी मर्जी, आप 4 दुकानें पे जाओ, 6 दुकानों पे जाओ, 10 दुकानों पे जाओ। अब ज़रूरी नहीं है कोई 6,000 का भी देगा, कोई कम का भी दे सकता है, 4,000 का, लेकिन इससे कम बहुत कम चांस रहते हैं, इससे कम ऑर्डर देने का। क्योंकि अगर आप जाओगे 5 सेट 4 सेट, आपने 50 सेट दिखाए कि ये नया माल है, तो बहुत सारे दुकानदार होंगे, उनको फ़ायदा क्या हो। देखो, इनको दुकानदारों को यहाँ पे कोई पैसा एडवांस नहीं देना कि चलो एडवांस दे रहा हो तो उसको विश्वास करने में प्रॉब्लम है, कोई एडवांस नहीं देना। जब माल आ जाएगा आपका, आप 15 दिन 20 दिन बाद पैसे देते हैं ज़्यादातर बंदे, तो इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। दूसरी चीज़ है, और जो ऑर्डर लेने वाले होते हैं इनकी कोई टेंशन होती नहीं। इनका काम है ऑर्डर लेके डिस्ट्रीब्यूटर को लिखवाना है। शाम को या तो व्हाट्सअप कर देते हैं, नाम लिख लेंगे कि ये बंदे का इतना ऑर्डर, इस बंदे का इतना। अगले दिन वो बंदा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने रिक्शे वाले से उठा के बोल देता है कि इस बंदे का माल पैक कर दिया, इसको दे के आना, बस। पेमेंट 15 दिन 20 दिन बाद सबकी ऐसे आती रहती है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है।
जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो बनाते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि इन्होंने भी बस ऑर्डर ला के दे दिया और वो माल अपने आप पहुँचा देता है। मतलब आप देखोगे ना इस काम को, बहुत सिंपल है और ये बंदे ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। ना किसी बॉस के अंडर में काम करना पड़ता है, ना किसी को। अब चाहे दुकानों पे आप सुबह चले जाओ, चाहे शाम को चले जाओ, चाहे दोपहर में चले जाओ, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको टाइम हो। और ये आप काम पार्ट टाइम भी कर सकते हो काम करने के साथ साथ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक टाइम पे ड्यूटी की तरह करना, नहीं करना। इसमें आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। कोई बॉस नहीं है, किसी का टेंशन नहीं। आप कहोगे यार काम मिलेगा कैसे, आप अपने एरिया में देखो किस किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने एग्जांपल फुटवेयर कैसे लिए दिया, क्योंकि मेरा काम है। आप देख सकते हो आपके एरिया में जिस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिस चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग होती हो, जिस चीज़ का काम होता, आप उससे बात करके आप बोलो कि आप मुझे कमीशन दे दो, और वो लोग ईजिली तैयार हो जाते हैं कमीशन पे कि आप इतने % मेरा कमीशन दे दो, 2%, 4%, 10%, जैसे आपकी बात बन जाए। और उस हिसाब से आप अपने आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसा टाइम हो वैसे काम करने लगो। बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हो अगर आप चाहते हो मेहनत करना। तो वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।